दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने किसी को मकान किराए पर दे रखा है या भवन किराए पर दे रखा है या दुकान किराए पर लगा रखी है, किसी भी प्रकार का आपने मकान, दुकान या भवन किराए पर लगा रखी है, तो जिसको आपने किराए पर दे रखा है क्या वो कब्जा कर सकता है? कितने महीने का एग्रीमेंट करवाएं जो आपके लिए सुरक्षित होगा? दोस्तों आमतौर पर 11 महीने का एग्रीमेंट किया जाता है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, सभी लोग जो है 11 महीने के एग्रीमेंट करते हैं। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं तो यहां पर 11 महीने का ही एग्रीमेंट किया जाता है। 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? 11 महीने का ही क्यों एग्रीमेंट किया जाता है? दोस्तों एग्रीमेंट कहां बनवाने से वैलिड होगा? क्या आप यहां पर नोटरी से अगर एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आप जब भी अगर कोई केस होता है तो क्या कोर्ट में लड़ा जा सकता है? इसी के साथ अगर आप रजिस्ट्री से बनवाएं तो यहां पर वैलिड होगा, जो अगर कभी कोई केस होता है तो वो मान्य किया जाए कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों एग्रीमेंट कहां से बनवाया जाए इसकी पूरी जानकारी यहां पर देने वाले हैं। इसी के साथ अगर कोई किराएदार है जो कब्जा लेकर रखा हुआ है, सालों से आपका कब्जा लेकर रखा लेकिन किराया नहीं दे रहा है समय पर, 2 महीने का किराया नहीं दिया, साल भर का किराया नहीं दे रहा, 2 साल तक का किराया नहीं दे रहा है, तो उस केस में रिकवरी कैसे की जाए किराए की? दोस्तों सभी मामलों के बारे में पूरे विस्तार से हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो यहां पर प्रॉपर्टी के रिलेटेड, किराएदार के रिलेटेड अगर कोई भी मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, किराएदार का मामला हो या एग्रीमेंट का मामला हो, इन सभी मामलों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरी जानकारी आपको लेनी है। पूरा वीडियो देखने से आप हर एक पहलू को समझ जाएंगे, इसमें भविष्य में कभी भी आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, आ जाते अपने मुद्दों पर। तो दोस्तों यहां पर 2 तरह की इनकम होती है, एक तो होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे कहेंगे जो यहां पर आप मेहनत करके कमाते हैं, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, यानी आप अगर मेहनत करते हैं जिससे आपको इनकम होती है, उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। इसी के साथ यहां पर पैसिव इनकम की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है जिससे आपको अगर इनकम आ रही है, जैसे किराए की इनकम होती है, तो जो आपको किराए की इनकम आ रही है वो आपकी पैसिव इनकम होती है, या फिर कोई अदर आपने कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करके रखा है जिससे आपको इनकम आ रही है, तो वो आपकी पैसिव इनकम होती है। यानी बिना कोई काम करे, बैठे बिठाए आप यहां पर कमा रहे हैं, उसको आप पैसिव इनकम कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं जिनकी यहां पर किराए की इनकम होती है, जिनके कोई अदर सोर्स नहीं होता, यहां पर जो किराए की इनकम रहती है, तो यहां पर वो अपनी संपत्ति को, यहां पर अपने पैसे को यहां पर जो है निवेश करते हैं मकान बनाने में, या कोई पुश्तैनी संपत्ति उन्हें मिलती है, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं या फिर यहां पर मार्केट बनाते हैं और वो किराए पर चढ़ा देते हैं, और किराए पर उनकी इनकम जो होती है वही एकमात्र उनका सोर्स होता है। दोस्तों लेकिन ऐसे लोग जिनको यहां पर सिर्फ किराए की इनकम होती है, उनको यहां पर शंका रहती है कि अगर किराएदार ज्यादा समय तक रहता है तो वो कब्जा कर सकता है, तो हम क्या कर पाएंगे? तो दोस्तों बहुत लोगों में ऐसी भी भ्रांतियां है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर बिना रोक टोक के अगर 12 साल रह जाता है, चाहे वो किराएदार क्यों ना हो, वो कब्जा कर सकता है। दोस्तों लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर अगर 12 साल से ज्यादा रह जाता है, चाहे वो किराएदार क्यों ना हो, वो यहां पर कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर लिमिटेशन एक्ट के थ्रू यहां पर प्रावधान दिए गए हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा अगर रह जाता है किसी की संपत्ति पर, अगर कोई किराएदार भी क्यों ना है, तो वो यहां पर कब्जा कर सकता है। तो किन स्थितियों में यहां पर कब्जा कर सकता है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कोई मकान किराए पर दे रखा है, या फिर अगर कोई मार्केट है जहां पर दुकान बनी हुई है, तो वहां पर आपने दुकान जो है किराए पर दे रखी है, तो यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं। ज्यादातर सभी लोग जो है 11 महीने का ही एग्रीमेंट करवाना सही समझते हैं। 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट अगर वो करवाते हैं तो वो ये मानते हैं कि यहां पर जो है आपको कोई दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर जो है ये सभी भ्रांतियां यहां पर लोगों में बसी हुई है, ये सिर्फ मन का वहम है कि यहां पर अगर आप 11 महीने से ज्यादा का अगर यहां पर एग्रीमेंट करवाएंगे तो यहां पर आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी, आपका कोई कब्जा हो जाएगा। ये सिर्फ यहां पर भ्रांतियां रखी गई है। तो दोस्तों 11 महीने से का ही क्यों एग्रीमेंट करवाते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यहां पर साफ साफ प्रावधान दिया गया है कि यहां पर अगर आप रेंट एग्रीमेंट 11 महीने तक का, यानी 11 महीने के अंदर तक का करवाते हैं, तो यहां पर आप नोटरी में जाकर, यानी किसी भी वकील से मिलकर नोटरी यहां पर करवा सकते हैं, जिसके लिए यहां पर जो आप नोटरी करवाकर आसान
तरीके से जो है एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यहां पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यह भी कहा गया कि अगर आप यहां पर 11 महीने के अंदर का एग्रीमेंट करवाते तो आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ता। तो यहां पर आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, तो जिस वजह से यहां पर जो है लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा हुई है कि यहां पर 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट करवाएंगे तो कहीं यहां पर कोर्ट ना जाना पड़ जाए, जिस वजह से यहां पर जो लोग हैं वो यहां पर 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं। तो अगर आपका कोई मकान है, दुकान है या कोई जो अन्य जो है आप अगर किराए पर देकर रखे हैं तो यहां पर जो है आप यहां पर 11 महीने के अंदर का एग्रीमेंट करवाते हैं, 2 महीने का एग्रीमेंट करवा सकते हैं, 3 महीने का एग्रीमेंट करवा सकते हैं, 4 महीने का एग्रीमेंट करवा सकते हैं, जिससे आप यहां पर जो है नोटरी करवाकर आसान तरीके से जो है वकील से मिलकर यहां पर नोटरी करवाकर आप एग्रीमेंट बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप 11 महीने से ज्यादा का भी एग्रीमेंट बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर आप चाहें तो यहां पर आप 3 साल का भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, 5 साल का भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, किराए पर रख सकते हैं, 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आप रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहां पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको यहां पर जो है रजिस्ट्रार के पास जाकर कोर्ट में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। यहां पर जो है लोगों को ज्यादातर ये झंझट का काम लगता है, लेकिन इतना भी कोई झंझट का काम नहीं है। आप आसानी से यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप 11 महीने से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन जो है एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, किराए पर रखना चाहते हैं, किसी को आप 2 साल के लिए रखना चाहते हैं, 5 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहां पर एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जो एग्रीमेंट है वो कोर्ट में जाना पड़ेगा एंड कोर्ट में जाकर उसको रजिस्टर करना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहां पर इस लफड़े में क्यों पड़ा जाए, इस झंझट में क्यों पड़ा जाए, इस वजह से वो 11 महीने का एग्रीमेंट करवाना ज्यादा सही समझते हैं। तो यहां पर जो है आप 11 महीने से ज्यादा का भी एग्रीमेंट करवा सकते हैं, जिसके लिए आप कोर्ट में जाकर यहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं, सब रजिस्ट्रार से जाकर मिल सकते हैं। तो यहां पर कोई झंझट का इतना काम नहीं है, आप चाहें तो यहां पर 11 महीने से ज्यादा का भी एग्रीमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं। अब आ जाते बात कर लेते हैं क्या कब्जा कर सकता है किराएदार। अगर आपने मौखिक तौर पर यानी किसी को ऐसे ही अपनी मकान दे दिया, दुकान दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, तो ध्यान रखिएगा अगर आपने मुंह जबानी किसी को मकान दे दिया, घर दे दिया, या लिखित पे सादे पेपर के अंदर आपने मकान रहने के लिए दे दिया, घर दे दिया, या रहने के लिए कोई जगह दे दी, जहां पर अगर वो 12 साल तक रह जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर वो 12 साल तक रह जाता है बिना रोक टोक के, अगर वो यहां पर आपका किराएदार बनकर रह जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपका किराएदार है, और अगर वो 12 साल तक रह जाता है तो यहां पर वो कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 13वें साल में, 14वें साल में वो सभी प्रूफ के साथ जो उस एड्रेस पे उसने बनाए हैं वो यहां पर खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि वो यहां पर कब्जा कर सकता है। दोस्तों वो हटने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां पर लिमिटेशन की कुछ धारा यहां पर लागू हो जाएगी, जहां पर वो कहेगा कि हम यहां पर जो है इतने साल से रह रहे हैं, कोई रोकने के लिए कोई टोकने के लिए यहां पर नहीं है, तो वो कब्जा कर सकता है। हो सकता है कि वो सभी प्रूफ को लेकर कोर्ट में भी जा सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं उस केस के लड़ने के लिए, आपको ना ही यहां पर जो है भाड़ा मिल रहा है, उसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी भी यहां पर जो है फंस जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर कोई 12 साल तक रह जाता है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो आपका किराएदार है, तो यहां पर आपको दिक्कत का काम हो सकता है। अब आ जाते बात कर लेते अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट करके देते तो क्या कब्जा कर सकता है किराएदार। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट कर देते 11 महीने का ही क्यों ना करते हो, चाहे उसको रिन्यूअल नहीं किया हो, 12वें महीने में किया हो, 13वें महीने में किया हो, 14वें महीने में अगर रिन्यूअल करवाते हैं, कभी भी उसको जो है यहां पर रिन्यू करवा सकते हैं। अगर 11 महीने का एग्रीमेंट कर देते हैं, आपने मकान जो दिया है, दुकान दी है या रहने के लिए अगर जगह दी है, जिसका अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो उस केस में किराएदार चाहे 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, वो एक किराएदार ही माना जाएगा। वो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, तो वो कभी भी कोर्ट जो है नहीं जा पाएगा। अगर कोर्ट चला भी जाता है तो यहां पर वो कभी भी अगर केस कर देता है आप पर, तो वो कभी भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि जो जगह है वो उसकी है, ये जो मालिकाना हक जो है वो यहां पर जमा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप मकान देते हैं, दुकान देते हैं, भाड़े पर रहने के लिए जगह देते हैं, तो यहां पर कम से कम 11 महीने का आप एग्रीमेंट जरूर कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां पर 11 महीने से ज्यादा का अगर आपको एग्रीमेंट करवाना है, 2 साल का करवाना, 3 साल का करवाना, 5 साल का अगर एग्रीमेंट करवाना, तो उस केस में नॉर्मल एग्रीमेंट ना करवाएं, नोटरी के पास ना जाए, यहां पर आप कोर्ट में जाइए, रजिस्ट्रार के पास जाइए, सब रजिस्ट्रार के पास जाइए। आपको 1-2 दिन का समय यहां पर लग सकता है, लेकिन यहां पर आप अगर 11 महीने से ज्यादा का अगर एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, 3 साल का करवाना चाहते हैं, 5 साल का करवाना चाहते हैं, 10 साल का अगर एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर रजिस्ट्रार के पास जाए, क्योंकि वो एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। वो एक यहां पर जो है पक्का प्रूफ आपका होगा। अगर कभी भी कोर्ट में केस होता है तो यहां पर आप के तरफ से यहां पर जो है अगर आपके पास एग्रीमेंट होगा तो वो यहां पर आपका जो किराएदार है वो कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि जो दुकान जो दी गई है, जो संपत्ति दी गई है, वो यहां पर उसकी है, वो एक किराएदार ही माना जाएगा। अब एक खास बात यहां पर आपको हम ये भी बता
बता देते हैं, अगर यहां पर आप एग्रीमेंट करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज जरूर मेंशन करवाएं। अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं मकान के लिए, दुकान के लिए, घर रहने के लिए, तो एक चीज यहां पर मेंशन जरूर कराएं कि यहां पर जो भी आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं, अगर किसी कारणवश ये एग्रीमेंट खत्म होने के बाद, यानी 11 महीने का एग्रीमेंट अगर खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आपके पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, या फिर आप रिन्यू नहीं करवा सकते 2 साल से 3 साल तक के बाद भी अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो यहां पर जो किराएदार है वो ऐसे ही आपको किराया देता रहेगा और वो हमेशा के लिए किराएदार ही बना रहेगा। तो दोस्तों इससे ये होगा कि अगर आपने जो एग्रीमेंट करवाया, अगर आपने 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप रिन्यूअल अगर नहीं करवा पा रहे, किसी कारणवश आप बिजी हैं या व्यस्त है, जिस वजह से आपने यहां पर एग्रीमेंट नहीं कराया, तो आपके पास पहला जो है यहां पर एग्रीमेंट रहेगा जिसके अंदर साफ साफ यह लिखा हुआ है कि यहां पर जो है ये किराएदार है और ये हमें जो है लगातार रिन्यूअल, बिना रिन्यूअल के ही यहां पर जो किराया देता रहेगा। तो इससे क्या होगा, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर ये भी चीज जो है यहां पर आप मेंशन करवा सकते हैं। तो एक समस्या यहां पर बहुत आती है कि किराएदार आपका रेंट नहीं दे रहा है, अगर फिर भी यहां पर आपका रेंट एग्रीमेंट क्यों ना बना हो। रेंट एग्रीमेंट बनाना जरूरी है क्योंकि रिकवरी के नोटिस के लिए यहां पर आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। तो आपने मकान दिया है, दुकान दी है, तो यहां पर आप रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाएं। तो दोस्तों यहां पर जो है अगर कोई किराएदार है, रेंट एग्रीमेंट बनाने के बावजूद भी अगर आपने उसको मकान दिया है, दुकान दी है, लेकिन वो किराया नहीं दे रहा है, अगर 1 महीने का किराया नहीं दे रहा, 2 महीने का किराया नहीं दे रहा, 6 महीने तक का किराया नहीं दे रहा, कोई लोग तो ऐसे हैं जो साल भर तक का यहां पर किराया नहीं देते, तो दोस्तों यहां पर उस केस में क्या किया जाए। मकान मालिक भी ये सोचता है कि यहां पर आज नहीं तो कल किराया दे देगा, इस भरोसे वो यहां पर उसे खाली नहीं करवाता। तो अगर कोई किराएदार यहां पर जो किराया नहीं देता, रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है, तो यहां पर आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आप सीधे यहां पर कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, आप किसी वकील से जाकर मिल सकते हैं। जहां पर कोई भी वकील है जो यहां पर कोर्ट में जाकर आप मिल सकते हैं, छोटे वकील से मिल सकते हैं, बड़े वकील से आप यहां पर मिल सकते हैं, जहां पर वकील यहां पर आपको सलाह देगा कि यहां पर सबसे पहले आपको किराएदार को नोटिस देनी होगी। रिकवरी के लिए यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर नोटिस देनी होगी, तो यहां पर किराएदार आपको यहां पर जो है आप आराम से जो है किराया दे देगा। अगर दोस्तों इसके बावजूद भी अगर किराएदार जो है यहां पर आपको किराया नहीं देता, तो यहां पर आप कोर्ट में जाकर मुकदमा कर सकते हैं। तो कोर्ट यहां पर जो है आपको बहुत ही जल्द यहां पर आपको जो है यहां पर रिकवरी का जो है मुकदमा करना होगा, तो जो कोर्ट है वो यहां पर बहुत ही जल्द आपके हक में यहां पर फैसला दे देगी और किराएदार को यहां पर जो है कोर्ट का फैसला मानना होगा वो और आपको किराया देना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर जो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो यहां पर रिकवरी के लिए आपके लिए यहां पर जो ज्यादा मदद मिलती है आपको, एंड जो किराया है वो आपको यहां पर मिल सकता है। हो सकता है यहां पर जो है आपसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, यहां पर कुछ 19-20 यहां पर आपके लिए किराए में यहां पर कर दे, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो यहां पर आप जो है किराएदार को मुकदमा ठोक सकते हैं, यहां पर कोर्ट में जाकर आप रिकवरी के लिए यहां पर मुकदमा कर सकते हैं, जिसके तहत यहां पर किराएदार को कोर्ट की माननी होगी और आपको किराया देना होगा। इसके साथ अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो यहां पर आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बलपूर्वक यहां पर जो किराएदार से अपना मकान जो है या दुकान है जो भी आपने किराए पर दे रखा है वो आप खाली करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बलपूर्वक से या फिर आप प्रशासन की भी यहां पर मदद ले सकते हैं। अगर आपको पूरा किराया मिल चुका है या थोड़ा बाकी रह गया है, फिर भी आप यहां पर जो है किराएदार से, अगर आपके पास एग्रीमेंट है, लिखान करा हुआ है, आपके पास आपका मकान है जो आपने किराए पे दिया हुआ है, दुकान आपने किराए पे दी है, अगर आपने एग्रीमेंट करवा के रखा है तो आप अपने किराएदार को जो है यहां पर हटवा सकते हैं। बलपूर्वक भी आप चाहें तो यहां पर आप करवा सकते हैं, प्रशासन की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए आप कोर्ट नहीं जाना चाहते तो वो भी यहां पर आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी भी आप मकान दे, दुकान दे, कभी भी किराए पर दे, तो यहां पर आप बलपूर्वक यहां पर आप खाली करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के आप कोई भी मकान या दुकान यहां पर नहीं दे। इसके यहां पर अगर आपके पास एग्रीमेंट होता है तो यहां पर 12 साल का मामला नहीं आता, जहां पर आपका किराएदार जो है वो यहां पर कब्जा नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक किराएदार ही माना जाता है। तो यहां पर अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो वो एक किराएदार ही माना जाएगा, वो यहां पर आपकी संपत्ति का यहां पर जो मालिक नहीं माना जाएगा। अब एक मामला बताते हैं कि यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह मामला है, जहां पर एक किराएदार और एक मकान मालिक दोनों ही एक ही घर के अंदर रहते थे, जहां पर किराएदार बहुत समय से यहां पर रह रहा था, लेकिन जो मकान मालिक है उनका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी धीरे धीरे उनके परिवार में यहां पर बढ़ोतरी हो रही थी, तो जिस वजह से यहां पर उन्हें अब जो है अपने मकान को यहां पर जो किराएदार को उन्होंने कहा कि अब मेरा परिवार बढ़ रहा है तो तुम्हें यहां से खाली करना होगा। लेकिन किराएदार जो है, जो यहां पर 15 से 20 साल से रह रहा था, वो यहां पर तन गया। किराएदार कहने लग गया कि अब मैं यहां से कहां पर जाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैं 15 से 20 साल से रह रहा हूं और समय पर आपको किराया भी दे रहा हूं, लेकिन मैं आपका मकान खाली करने वाला नहीं हूं। उसने कारण बताते हुए कहा कि यहां पर जो है आपके और भी बहुत कई सारे मकान हैं, आप वहां पर जाकर रह सकते हैं। जब यहां पर किराएदार नहीं माना तो मकान मालिक ने उस पर बलपूर्वक यहां पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन इसके
तहत यहाँ पर जो किराएदार है वो यहाँ पर लोअर कोर्ट में चला गया और हुआ क्या, लोअर कोर्ट ने यहाँ पर जो है फैसला किराएदार के हक में दे दिया कि यहाँ पर ये इतने साल से रह रहा है और आपको किराए भी यहाँ पर समय से दे रहा है, तो यहाँ पर उससे ऐसे खाली नहीं करवाया जा सकता। जब तक उसके लिए कोई दूसरा यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक उससे यहाँ पर खाली नहीं किया जा सकता। और जो हक जो यहाँ पर जो फैसला है वो यहाँ पर किराएदार के हक में दे दिया गया। अब यहाँ पर जो मकान मालिक है वो यहाँ पर पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो यहाँ पर बदल दिया और यहाँ पर जो पलट करके यहाँ पर जो है जो मकान मालिक है उनके हक में यहाँ पर फैसला दिया। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर किसी ने किराएदार पे यहाँ पर जो है रखा हो अपने घर पे एंड यहाँ पर किराएदार ये सजेस्ट नहीं कर सकता किसी भी मकान मालिक को, चाहे उसका एक घर हो या एक से ज्यादा घर क्यों ना हो, 10 घर हो, 50 घर क्यों ना हो, वो यहाँ पर किराएदार यहाँ पर मकान मालिक को ये नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर जो है दूसरे घर में जाकर रहिए, ये घर यहाँ पर आपके लिए सही है। किराएदार का ये हक यहाँ पर नहीं बनता। ये हक जो है ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पर मकान मालिक का होता है कि यहाँ पर अगर वो अपनी संपत्ति जो है, जो अपनी मेहनत की कमाई है या फिर उसकी पूर्वजों की जो यहाँ पर पैसा लगाया या किसी अन्य तरीके से उसने यहाँ पर जो संपत्ति कमाई, तो हक उसका ही बनता है क्योंकि मकान उसका है। वो चाहता है कि अगर वो उस घर में रहना चाहता है या फिर किसी अन्य घर में रहना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है। किराएदार उसके यहाँ पर जो कह नहीं सकता कि यहाँ पर जो है कि आप किस घर में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो फैसला जो था वो यहाँ पर मकान मालिक के यहाँ पर दिया गया, हक के अंदर दिया गया, जहां पर अगर मकान मालिक ने यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट करवा के रखा था, जिस वजह से यहाँ पर जब रेंट एग्रीमेंट अगर खत्म हो जाता तो मकान मालिक की इच्छा है कि उसको वो रिन्यू करवाए या फिर अपने किराएदार को यहाँ पर हटवाए और वो यहाँ पर जो है ये कर सकता है। तो मकान मालिक के हक में ये फैसला दिया गया। ऐसा देखा गया है अक्सर जो मकान मालिक है वो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास संपत्ति आ जाती है, अचानक कोई संपत्ति आ जाती है या उनकी संपत्ति होती है, लेकिन वो यहाँ पर किसी को भी किराए पर रख लेते हैं, भरोसेमंद है उसको किराए पर रख लिया। तो यहाँ पर अगर कोई तेज तर्राज यहाँ पर निकल के आ जाता है, कोई ज्यादा यहाँ पर होशियार निकल के आ जाता है, जो यहाँ पर अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, कम पढ़े लिखे आप एग्रीमेंट नहीं बनाते हो, तेज तर्राज निकल के आ जाता है, आपने मौखिक तौर पर मुंह जबानी यहाँ पर किसी को रख लिया, उसका व्यवहार देखकर आपने उसको किराए पर दे दिया, लेकिन तेज तर्राज निकल जाता है, चाहे वो एक पुलिस वाला हो, चाहे एक वकील क्यों ना, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर वो एक तेज तर्राज अगर निकल के आ जाता है तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनवाते तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े मॉल है, बहुत सारे बड़े बड़े होटल है जहां पर यहाँ पर किराए पर जाते हैं, तो यहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि सभी यहाँ पर जो एग्रीमेंट का खेल होता है। तो यहाँ पर अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते तो किसी भी नोटरी के पास जाकर यहाँ पर एग्रीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन 11 महीने से ज्यादा का अगर आपको एग्रीमेंट करवाना है तो उस केस में यहाँ पर आप कोर्ट में जाइए, रजिस्ट्री करवाइए ताकि वो यहाँ पर आपका पक्का सबूत हो जाए। तो अगर यहाँ पर आप एग्रीमेंट करवाते तो कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है, किराएदार कभी भी तन जाता है, मकान खाली नहीं करता, तो यहाँ पर बलपूर्वक यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू आप यहाँ पर जो है मकान जो है खाली करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिन लोगों के पास एग्रीमेंट नहीं होता, जो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो एग्रीमेंट नहीं करवाते, तो उन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। उस केस में 10-10 साल 20-20 साल आपको कोर्ट में रहना पड़ सकता है। जो किराएदार है वो तो आपके घर में रहेगा, बिना किराए देकर यहाँ पर रह रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने किराएदार संबंधित सभी मामले यहाँ पर देख लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, किराएदार को रिलेटेड हो, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट को लेकर हो, किराए को लेकर यहाँ पर हो, सभी मामलों के अंदर हमने डिटेल में यहाँ पर आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आपको अगर कोई लगता है कोई सवाल है आपका किराएदार रिलेटेड या मकान रिलेटेड, यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर पूछेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।